नमस्कार दोस्तों, टमटम टैली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अकाउंट्स फाइनल करते समय ईयर एंड में की जाने वाली एंट्रीज को करना सीखेंगे। साथ ही साथ इन एंट्रीज को करने का कॉन्सेप्ट भी डिटेल्स में समझेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने के प्रोसेस में जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, एंट्रीज हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्रीज, एक्रूड इनकम की एंट्रीज, अनअर्न इनकम की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, ड्रॉइंग, प्रोविजंस, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्रीज करते हैं। इनमें से जो एंट्रीज हम आज करना सीखेंगे उनमें एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्रीज को करना सीखेंगे, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्रीज को, तीसरा एक्रूड इनकम को और चौथा अनअर्न्ड इनकम को, जो इनकम हमने कमाई नहीं है। 4 प्रकार की एंट्रीज को हम आज के वीडियो में डिटेल्स में सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करना सीखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो एक्रूअल बेसिस करते हैं। माने हम कोई सर्विस या फैसिलिटीज जिस पीरियड में तो जिस फाइनेंशियल ईयर में उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उस एक्सपेंस को अपने उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हैं। एक्सपेंस को बुक करते हैं, चाहे पेमेंट उस पीरियड में हुआ हो या ना हुआ हो। तो इसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम सभी ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं हुए हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सैलरी है, सैलरी क्या हुई, ड्यू हो गई है बट हमने उसको पे नहीं किया है, तो हमें उस सैलरी की एंट्री करना होगा। ऐसे ही क्या है कि बिजली का बिल भले ही बाद में आया है बट हमें क्या करना है, उस एक्सपेंसेस को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को उसी पीरियड में बुक करना होगा जिस पीरियड का वो है। कैसे करना होता है एंट्री करने के लिए? अगर हमें एंट्री करनी है सैलरी की, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चलते हैं, P&L में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सैलरी जो है वो 11 मंथ की पे की गई, अप्रैल में पे की गई है, मई में पे की गई है। कब हो, मई अप्रैल की, मई मई की जून, इस तरीके से। बट अभी क्या है कि हमारा 12वें महीने की सैलरी पे नहीं की गई, मतलब मार्च की सैलरी पे नहीं की गई। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंस को बुक करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक करने के लिए वाउचर्स, और यहाँ पे एक हम जर्नल की एंट्री पास करेंगे। जर्नल वाउचर आ रहा ठीक है, अदरवाइज हम प्रेस करेंगे यहाँ पर हम F7 फॉर जर्नल। F7 प्रेस किया, ये आपका जर्नल वाउचर आ जाएगा। डेट चेक करेंगे 31 मार्च और एंट्री करेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, जो भी अमाउंट है 3000 टू आउटस्टैंडिंग। ये मार्च 2023 की हमने सैलरी को ड्यू कर दी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगर हम P&L चेक करते हैं तो अपने एक्सपेंस में ये सैलरी अमाउंट इंक्रीज हो गया 1,65,000 से 1,80,000। मार्च में आपको 2 बार सैलरी डेबिट दिख रही, बट एक बार क्या हुआ है कि पेमेंट हुआ है बैंक से, और एक बार में क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दो। इसी प्रकार से ये यही एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी में डिस्प्ले होने लगी। ये आपकी आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का। क्या हुआ, बिल मेरे पास बेशक लेटर आएगा अप्रैल में, बट वो है किस पीरियड का? लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 22-23 का, मार्च का। हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री डालेंगे ईयर एंड में, वही वाउचर जनरल में एंट्री डालेगी और डालेंगे हम एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जिस नाम से भी बनाए, तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 4200। और एक लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसको अंडर में रखेंगे हम करंट लायबिलिटी, और जो अमाउंट है ये एंट्री हो जाएगी। देन इसको हम कर देंगे शेप। इसका भी वही इम्पैक्ट आएगा। एक तो P&L में मेरा खर्चा बुक हो गया, एक्सपेंस चेक कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 4200, और सेकंड हमारी लायबिलिटी रेज हो गई। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो करंट लायबिलिटी में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल आपका
रेज होगी लाइबिलिटी, तो हम बाद में पे करते हैं। इस प्रकार से कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो कि इस फाइनेंशियल पीरियड का है बट हमने अभी उसको पे नहीं किया है, तो उसको हमें बुक करना, दैट मीन लाइबिलिटी को रेज करना और एक्सपेंस को बुक करना हमारा काम है, ईयर एंड पर करेंगे। अब चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करना सीख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है, बट एक्चुअल में वो एक्सपेंस इनकर्ड होंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो सर्विसेज या फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या किया कि कंप्यूटर की एएमसी चार्जेस को पे किया है। कब पे किया है? पी&एल में जाके देख लेते हैं। हमने पेमेंट किया है एएमसी चार्जेस ऑफ कंप्यूटर्स अक्टूबर मंथ, और एंट्री कर दी हमने एएमसी चार्जेस ऑफ कंप्यूटर्स टू बैंक, पेमेंट हो गया। पीरियड लिख दिया, पीरियड कब से कब है? अक्टूबर 23 से सितंबर 24। तो क्या हुआ, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पोर्शन है वो तो इसी साल यूटिलाइजेशन होगा, रेस्ट यूटिलाइजेशन होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। कहने का मतलब 50% 9,000 का अमाउंट इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पी&एल को इफेक्ट करना चाहिए और 58% नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री डालने के लिए वही वाउचर्स में और जर्नल के लिए F7 प्रेस करेंगे और एंट्री क्या करेंगे और कब करेंगे? पहली बात तो डेट होगी हमारी 31 मार्च, ईयर एंड पर ये एंट्री होती है। तो एक लेजर बनाएंगे हम, प्रीपेड एएमसी चार्ज। इसको अंडर में किस में रखा है? हमने रखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, सेव कर दिया। और 50% अमाउंट कहने का मतलब 4,500 हमने डेबिट कर दिया टू एएमसी चार्जेज ऑफ कंप्यूटर्स को क्रेडिट। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगर हम पी&एल में देखते हैं, पी&एल में हमारे एक्सपेंस में जो एएमसी चार्जेज ऑफ कंप्यूटर्स था वो 9,000 से लेस होकर के 4,500 है। बस इतना ही एक्सपेंस मेरा इस फाइनेंशियल का है। रेस्ट कहाँ गया? वो चला गया आपका बैलेंस शीट में एज ए एसेट्स। ये आपकी फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स बन। जब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट ईयर में इसको खर्चे को दिखाएंगे तो उस समय क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट करके और मिसलेनियस एक्सपेंस को, तो आपको जो आपका प्रीपेड एएमसी चार्जेस को क्रेडिट कर। सेम इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल हमने क्या किया है कि इंश्योरेंस कराया है अपने गोडाउन का, जनरल इंश्योरेंस। कैंडल में देखते हैं क्या अमाउंट है कि हमने जनरल इंश्योरेंस का पेमेंट किया है 7,200। कब किया है? जनवरी में। तो यहाँ एंट्री में हमने मेंशन भी किया जनवरी टू दिसंबर 23। तो इस फाइनेंशियल में 3 मंथ का अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट 9 मंथ का होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल में जाएगा। 3 मंथ मतलब 600 इधर का हो गया है, 600 नहीं 1,800 इस साल का हो गया, रेस्ट हो गया क्या 5,400 नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए। इसके लिए सेम उसी प्रकार से एक जनरल एंट्री डालेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम टू सेम। हम क्या करेंगे? 31 मार्च को एक एंट्री डालेंगे, 31 मार्च। डेबिट किसको करेंगे? प्रीपेड जनरल इंश्योरेंस। कितना अमाउंट? क्योंकि 9 मंथ का है तो 5,400 नेक्स्ट ईयर के लिए। क्रेडिट किसको कर देंगे? जो हमने जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंस था उसको क्रेडिट कर देंगे और सेव कर देंगे। इम्पैक्ट क्या होगा? सेम उसी प्रकार से पी&एल में चलेंगे, देखते हैं अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो जनरल इंश्योरेंस पहले आ रहा था 7,200, वो आ रहा है 1,800 ओनली। रेस्ट कहाँ गया? वही ना, लाइबिलिटी एसेट्स बन गया हमारा बैलेंस शीट में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। और यहाँ देखते हैं कि अपना जनरल इंश्योरेंस 5,400 ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको हम क्रेडिट कर देंगे और उस साल एक्सपेंस को देंगे। इस प्रकार से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री कर ले। अब हम एक्रूड इनकम को समझ लेते हैं और एक्रूड इनकम की एंट्री को करना सीख लेते हैं। एक्रूड इनकम होता क्या है? एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं, जो कमा चुके हैं, बट हमको अभी रिसीव नहीं, उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। और उसके लिए क्या किया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने क्या किया, ऑफिस प्रीमाइसेस में से एक पोर्शन रेंट पर दे रखा। उस समय हर महीने रेंट आता है, रेंट आता है जो कि हमारे लिए इनकम है। जब आता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं?
ना कैश या बैंक को डेबिट कर लेते हैं, हमारी एसेट्स है, और क्रेडिट कर देते हैं रेंट रिसीव्ड को। बट क्या हुआ, मार्च करंट अभी आया तो है नहीं, बट हमें उसको बुक करना है, इनकम को अपनी को P&L में लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री डालेंगे। जर्नल वाउचर में गए, 31 मार्च, मार्च की एंट्री है, 31 मार्च है, और डेबिट करेंगे हम रेंट रिसीवेबल, क्योंकि हमारी करंट एसेट्स। कैसे लेजर बनाया है, रेंट रिसीवेबल अंडर करंट एसेट्स, इसको हम डेबिट कर देंगे। कितना आता है अमाउंट, फॉर एग्जांपल 6000 पर मंथ, और क्रेडिट कर देंगे हम अपने रेंट रिसीव, क्योंकि हमारी इनकम, और ये हम एंट्री डाल देंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम बढ़ गई। P&L में चलते हैं, देखते हैं इनडायरेक्ट इनकम में हमारी इनकम जो है रेंट रिसीव्ड यहाँ पर 6000। दूसरा क्या हुआ, रेंट रिसीवेबल क्या हुआ, वो हमारी करंट एसेट बन गई, जो कि अपीयर होगी कहाँ पर, बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स में अगर हम देखेंगे जाकर तो यहाँ पर रेंट रिसीवेबल 6000 हमारी एज एसेट। इसी प्रकार से ऐसी कोई भी अर्निंग जो अर्निंग हो चुकी है बट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई, बट हमें उसको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाना है। एक चीज है इनकम है, इनकम का मतलब हमारी P&L में आएगी, और जो हमारी करंट एसेट्स बन जाएगी वो बैलेंस शीट। इस प्रकार से हम एक्रूड इनकम की एंट्री कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से अनअर्न्ड इनकम, जो जो इनकम हमने कमाई नहीं है बट हमको रिसीव हो गई है, उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि हम क्या किया, सप्लायर को पास हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जिस पर कि सप्लायर हमें क्या करता है, इंटरेस्ट एक टाइम पर देता है सिक्योरिटीज पर। उसने क्या किया कि जनवरी में हमें इंटरेस्ट पे कर दिया पूरे साल का एज एडवांस। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ, P&L में आते हैं और अपने इनकम में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हमें जनवरी में रिसीव हो गई। क्या एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्रेडिट हो गई, बैंक हमारा डेबिट हो गया 4200, 4200 उसने इकट्ठा पेमेंट कर दिया पूरे साल का इंटरेस्ट। अब जबकि ये टोटल जो हमें इनकम हुई है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है पूरे साल, इस फाइनेंशियल ईयर का कितना पोर्शन है, ओनली 3 मंथ का। 9 मंथ का किसका है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 और 1 के पोर्शन में डिवाइड डिवाइड करेंगे। उसके लिए एक जनरल एंट्री पास करेंगे। अनअर्न्ड इनकम की क्या करेंगे, वाउचर में, जनरल वाउचर ऐप से भी प्रेस किए, और यहाँ एक एंट्री डालेंगे, डेबिट किसको कर देंगे, जो हमारी इनकम हमने पूरी दे दी 4200, क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसको हम डेबिट कर देंगे 3/4, मतलब कहने का मतलब हो गया 4200 रुपये उसने दिए हैं टोटल, 12 में बांटे तो 350 रुपये पर मंथ, 1050 तो इस मंथ का, इस ईयर के लिए है, रेस्ट आपका नेक्स्ट ईयर की। तो रेस्ट का मतलब हो गया जाके आपका 3150 रुपये, 3150 रुपीज, इस तरह से डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको कर देंगे, कि लेजर बनाएंगे हम, एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सिक्योर, और इस एंट्री को हम एज ऑन 31 मार्च पास कर देंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हम P&L चेक करते हैं। P&L में हम अगर अपनी इनकम देखते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ओनली 1050, 1050 रुपये दिखते, इतनी इनकम। रेस्ट कहाँ गई, रेस्ट जाएगी हमारे बैलेंस शीट, कहाँ डिस्प्ले करेगी, ये आपकी डिस्प्ले करेगी लाइबिलिटी। यहाँ पर आप करंट लाइबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब आप कहोगे हमारी एडवांस में इनकम आ गई, वो हमारी लाइबिलिटी कैसे हो गई, लाइबिलिटी इस रिव्यू से हो गई, हमें जो इनकम हुई है वो हमें फुल्ली इनकम इस साल की नहीं, उसका 1/4 है, 3/4 किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 3/4 को मुझे एज ए इनकम उसको एज ए ट्रीट नहीं कर सकते इस फाइनेंशियल में, तब तक के लिए उसे हम एज ए लाइबिलिटी बना देते हैं। उसको लेजर बना दिया हमने, एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एज ए लाइबिलिटी। नेक्स्ट फाइनेंशियल में क्या करेंगे, इसके लिए एक एंट्री करेंगे, इनकम को एक्चुअल में हमें लाना होगा अपने P&L में। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को क्रेडिट कर, जस्ट रिवर्स एंट्री डन, तो वो इनकम हमारी P&L में आ जाएगी।
ठीक है, और ये जो आपकी लायबिलिटी है यहाँ से नील हो। इस प्रकार से हम अनअर्न इनकम की एंट्री को कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।